दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टर लॉन्चपैड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल एजुकेशनल है। हम यहाँ केवल लोगों को एक एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो सीख सकें कि किस तरीके से मार्केट को देखना है, किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर करती है, किस तरीके से अ, आप मार्केट को समझ सकते हैं। क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंट है, या मार्केट किस तरीके से आज बिहेवियर करी या कल के डेट में कर सकती है। ये चीज़ें हम आपको एक इंफॉर्मेशनल लाइक एज ए एजुकेशनल तरीके से हम बताते हैं। तो हमारा जो भी व्यू है, इसके लिए ना तो हम किसी को बाई सेल रिकमेंडेशन हमारा होता है किसी भी ट्रेड के लिए, और जो भी इस वीडियो को लेके ट्रेड करते हैं वो अपने नफा नुकसान का खुद जिम्मेवार है। इसके लिए हमारी चैनल या हम जिम्मेवार नहीं है। हम आपको पेपर ट्रेड करने के लिए बताते हैं, जिससे आप सीख सकें कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। इसको देख के ना तो आप रियल का ट्रेड करें और ना ही आप इसमें रियल में ट्रेड करने की कोशिश करें। ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे चैनल की तरफ से एक मैसेज था। और हम अब बात करते हैं पिछली वीडियो की। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मार्केट इस जगह पर क्लोज करा था कल के डेट में, और मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट बनता जा रहा है। और यह भी बताया था कि जो दो न्यूज़ थी हमारे पास, कि एक ट्रंप जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, और दूसरा दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा। तो हमने ये बताया था कि अगर ड्यू टू एनी रीजन गैप अप ओपन मार्केट होती है, तो वहां से एक सेलिंग का प्रेशर होगा। तो सेम उसी तरीके से आप यहां देख सकते हैं कि मार्केट खुलते ही एक सेलिंग का प्रेशर आया, और हमने आपको बताया था कि इस लेवल पे आके बाइंग आ सकती है। लेकिन निफ्टी इस लेवल को टच नहीं करा। लमसम आप बोल सकते हो कि लमसम टच कर चुका है, जैसे 318 से रिवर्ट हुआ है, वापस मुड़ी है। हमने आपको 300 के लेवल का सीन बताया था कि यहाँ से एक खरीदारी आ सकती है, बाउंस बैक हो सकता है। और सेम उसी तरीके से हुआ कि ये एक बाउंस बैक लेके 400 तक जाने की कोशिश करी, तकरीबन 75 पॉइंट ऊपर तक गया भी। तो कल हम इसी तरीके से ट्रेड को देख रहे थे, और सेम मार्केट भी उसी तरीके से बिहेवियर करा है। अब निफ्टी का स्कोप क्या है कल के लिए? अब निफ्टी एक तरीके से अपने एक सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है, और अब हम इसमें स्टडी करते हैं। तो कल के लिए हमारा सिनेरियो जो हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक तरीके से एक यहाँ देखिए एक ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, और आप देख सकते हैं ये जो एरिया है 5 मिनट के लेवल पे, ये एरिया आपको एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगी। ये एरिया अब आपका एक सपोर्ट का काम करेगी। और अब जो 5 मिनट के ऊपर मुझे रेसिस्टेंट लग रहा है, वो एक तरीके से ये एरिया एक रेसिस्टेंट है 5 मिनट की कैंडल के ऊपर, मैं कह रहा हूं आपको।
ये वाला एरिया एक रेसिस्टेंट कहलाएगा। 450 का लेवल, ये आपका एक रेसिस्टेंट है 5 मिनट के ऊपर। हम इसको डिलीट करते हैं। अब 5 मिनट के ऊपर आपको ये नजर रखना है कि निफ्टी किस तरीके से बिहेव करेगी। अब ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट देती है तो एक तरीके से अभी 370-75 के ऊपर है, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए इस रेसिस्टेंट को ब्रेक करती है तो हमारा अगला जो रेसिस्टेंट है, अगला रेसिस्टेंट एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, और दूसरा एक ये कह सकते हैं। और मुझे ये लग रहा है अगर कल के डेट में या इस रेसिस्टेंट को तोड़ती है मार्केट तो पूरी संभावना है इस लेवल तक जाएगी, और यहां इस लेवल को तोड़ती है तो ये इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली 5 मिनट के ऊपर सपोर्ट एरिया ये है, रेसिस्टेंट में आपका 450, इसके बाद 500, 600 लेवल मान के चलिए, 600, और आपका ये 680, मतलब 700 तक जा सकता है 5 मिनट। अब हम इसको 15 मिनट के कैंडल के ऊपर देखते हैं। 15 मिनट के कैंडल के ऊपर हमें ये लग रहा है कि 23 ये वाला एरिया, ये 23,240 और 240 मान के चलिए, ये एक आपका सपोर्ट एरिया बन जा रहा है। इट मीन्स कि अगर मार्केट किसी भी तरीके से इस लेवल पे आती है तो यह एक बहुत बड़ा बाइंग एरिया कहलाएगा, कि यहां से आते ही, हम 15 मिनट की बात कर रहे हैं, यहां आते ही एक बार को तो मार्केट बाउंस बैक करेगा ही करेगा, क्योंकि सेम सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट के कैंडल के ऊपर भी आप देखेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। जी, तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि जैसे आप पेपर ट्रेड करते हैं तो ड्यू टू एनी रीजन अगर मार्केट इस लेवल पे आती है, और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल लेवल भी है, तो इस लेवल पे आके एक बार जरूर बाइंग आएगी, और ये बाइंग आपको इस लेवल तक 23,500 तक जा सकती है। तो मतलब रेसिस्टेंट जो इसका बना हुआ है 30 मिनट के कैंडल पे और 15 मिनट के कैंडल पे, हम इसको मानेंगे अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो। ये 30 मिनट के ऊपर मुझे एक सिनेरियो लगता है, एक बड़ा टाइम फ्रेम है जहां से सपोर्ट और ये रेसिस्टेंट ये काम करेगा। तो इस दोनों के रेंज में अगर यहां मार्केट आती है तो सेलिंग प्रेशर बनेगा, यहां मार्केट अगर आती है तो एक बाइंग का एरिया होगा। तो बेसिकली आजकल
छोटे टाइम फ्रेमवर्क पे काम करना बहुत ज़्यादा आपको एक क्लैरिटी देती है कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंजेस हो गई है जिसमें एआई, मशीन के थ्रू ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है जो प्रीमियम को बढ़ने नहीं देती है, वो प्रीमियम घटती जाती है किसी भी साइड के। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड काइंड ऑफ थिंग हो गई है, जिसमें कि आप छोटा सा ट्रेड लेके निकल के आप अपने को सेव कर सकते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेमवर्क पे निफ्टी का सिनेरियो कल का ये रहेगा कि अगर इस लेवल या इस लेवल पे आती है तो बाइंग, यहाँ आती है तो एक तरीके से अगर ये टूटता है तो इस 2 लेवल तक निफ्टी जाने को तैयार है। अब हम सेम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो कल हमने आपको बताया था, बैंक निफ्टी इस लेवल पे थी और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये ऐसे जगह क्लोज हुई है कि ये एज ए सपोर्ट और रेसिस्टेंट कंफ्यूजन वाली स्थिति थी कल हमारी कि ये है क्या। बेसिकली हमने आपको ये बोला था ये एज ए रेसिस्टेंट और सपोर्ट, अगर ये टूटती है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी। और जो बाइंग एरिया था हमारा ये था सेम निफ्टी के तरह ही, ये टच करने की कोशिश करी थी, बट उससे पहले ही बाइंग आ गई और ये इस लेवल तक चली गई। कल मैंने आपको वीडियो में यही बताया था कि ये जो 2 एरिया है ये एक बिल्कुल बाइंग जोन के तरह वर्क करेगा, और वो हुआ भी, लेकिन उससे पहले इसमें बाइंग आ गई। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें ये देखना होता है हम रियल टाइम में किस तरीके से देखें और इसको कर सकते हैं, क्योंकि कल के लिए प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पर किस तरीके से टच करेगा। बट एक हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि हो सकता है कल के डेट में इस तरीके से बिहेवियर करेगी। ऐसा भी ना हो कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे ही आके मुड़े या एग्जैक्ट पॉइंट पे ही आपको वहां से गिर जाए। तो खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है जब आप कोई भी इस तरह का पेपर ट्रेड करते हैं, तो इसमें खुद का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इसको जितनी अंदर तक आप जाएंगे अकॉर्डिंग टू पेपर ट्रेड आपको एक्सपीरियंस आएगा और आप इसमें खुद से इस काबिल बन सकते हैं कि खुद का डिसीजन लेके और खुद का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रेड तभी करें जब आप पूरी तरीके से सीख जाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी नुकसान होती है। आज तक किसी को प्रॉफिट में नहीं देखा है, लेकिन सभी करते हैं ट्रेड। तो लेकिन मेरा जो ये वीडियो है ये केवल एजुकेशनल है, इसमें पेपर ट्रेड के लिए हम आपको सिखलाते हैं, इस पे कोई रियल ट्रेड ना करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है या हमारी मेहनत की हुई एनालिसिस आपको पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, 5 मिनट के कैंडल पे अब हम ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेवियर करेगी। 5 मिनट के कैंडल पे अब जो हमारा सिनेरियो है, ये एरिया और ये एरिया एक तरीके से अभी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है और इसके लिए जो रेसिस्टेंट बन के आ रहा है, हमारा रेसिस्टेंट जो बन के आ रहा है, अब इस लेवल के ऊपर हम इसको एक रेसिस्टेंट बोल सकते हैं कल के लिए।
इस एरिया के ऊपर एक तो हमारा रेजिस्टेंट, इसको आप देख सकते हैं, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंट हो गया 50-200 का, और ये हम टाइम फ्रेम बात कर रहे हैं आपका 5 मिनट के ऊपर। और एक ये एरिया हमारा सेकेंड रेजिस्टेंट काम करेगा 5 मिनट के ऊपर, और ये दोनों एरिया हमारा एक तरीके से वर्क करेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए। अब आपको या तो रेसिस्टेंट पे देखना है कि क्या आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, या सपोर्ट पे देखना है किस तरीके से कल मार्केट बिहेवियर करेगी। और इसमें भी जहां तक मुझे एक लग रहा है कि ट्रेंड लाइन का इसने एक सपोर्ट लिया है, ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है यहाँ पे भी। और अगर हम बात करें इस तरीके से, तो आपको इस ट्रेंड लाइन को भी देखना है कि किस तरीके से बिहेव करता है। सेम हम 15 मिनट के ऊपर चलते हैं। 15 मिनट के ऊपर हमारा सिनेरियो पंद्रह मिनट के ऊपर ये एक बाइंग एरिया जो मुझे लग रही है, जैसे मार्केट खुलते ही जो इसमें बाइंग आई है, गिरने के बाद जो बाइंग आई है, ये मुझे इस तरीके से लग रहा है 15 मिनट के ऊपर ये एरिया है 49,800 का। तो ये एक सपोर्ट एरिया है। तो बेसिकली क्या है कि रेंज जो बेसिकली आपको देखना है, इन दोनों के रेंज के बीच में ही ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड जो भी आप कर रहे हैं, इन दोनों रेंज को बीच में ध्यान में रख के ही आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। और इसको हम बड़े टाइम फ्रेम वर्क पे अगर देखते हैं 1 आवर्स के ऊपर, 1 आवर्स के ऊपर जहां तक मुझे लग रहा है कि ये वाला एरिया बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस लेवल पे। तो जहां तक मुझे ये लग रहा है कि ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट का काम करेगा। तो आपको ये देखना है कि मार्केट किस तरीके से खुलती है, क्या करती है, और हमें जो भी वर्क करना है वो छोटे टाइम फ्रेम वर्क के ऊपर वर्क करना है कि कहाँ पर आपको पेपर ट्रेड का मौका मिल सकता है और कहाँ पर आप अपनी उस टाइम के सिचुएशन को देख के एक पेपर ट्रेड लेके लर्न कर सकते हैं। ये तो हमारी बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब हम चलते हैं US30 डाउ जोन्स की बात करते हैं, जो हमने आपको कल भी बताया था। बड़ी टाइम फ्रेमवर्क पे हम चलते हैं। कल हमने आपको बताया था कि डेली टाइम 1 डे कैंडल पे चलते हैं। 1 डे कैंडल पे हमने आपको बोला था कि ये बेरिश पैटर्न बनते जा रही है, तो इसमें ये हो सकता है कि धीरे धीरे इस लेवल को आए, फिर यहां से बाउंस बैक लेके नीचे आए। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अब मुझे जो इसका एरिया लग रहा है, ये एरिया है, ये सपोर्ट का एरिया है और ये रेसिस्टेंट का एरिया है। अब हम इसे
शॉर्ट टर्म सॉरी छोटी कैंडल स्टिक देखते हैं 30 मिनट के ऊपर, जो हमने आपको बताया था कल के लिए, कि कल के लिए अगर हम बात करें तो मैंने ये बोला था ये सेलिंग जोन है, यहां मार्केट आते ही नीचे को जाएगी और इस जगह पर एक सपोर्ट का एरिया बना हुआ है। अभी भी आप देखेंगे कि डाउ जोन्स में सेम गिरावट ही हो रहा है, जो हमने कल प्रिडिक्ट करा था कि इस तरीके से ये बिहेव करेगा, और आज भी इसमें उसी तरीके से गिरावट जारी है। अगर इसकी हम बात करें तो चौवालीस 500 ये एरिया हमें अब रेसिस्टेंट के रूप में दिखाई दे रही है कि ये एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंट बन गया है, और ये इस जगह पर एक बड़ा सपोर्ट है। बट हम इसे 15 मिनट के कैंडल के ऊपर देखते हैं, तो 15 मिनट के कैंडल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये एरिया एक तरीके से अब यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकती है, कि यहाँ अगर इस लेवल तक आती है तो एक सपोर्ट इसको मिल सकता है। ये यहाँ बेसिकली यहाँ एक सपोर्ट है, एक ये रेसिस्टेंट हो गया, और ये भी एक सपोर्ट बनेगा। अगर ये इसको तोड़ता है आज के डेट में तो ये इस लेवल तक तो एनी हाउ जाएगा। और ये एक तरीके से दाव में भी कमजोरी का सिनेरियो बन रहा है। अब हम बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी की हम बात करें, कल जो हमने बताया था कि ये एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंट है, इसके बीच में अगर ये टूटती है तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ जाएगी, और हैपनिंग भी उसी तरीके से इसमें हुआ है। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करें हम छोटे टाइम फ्रेमवर्क पे, तो इसमें क्लियरिटी अभी कुछ आ नहीं रहा है। अगर हम बात करें 15 मिनट, 15 मिनट पे ये वाला एरिया अब रेसिस्टेंट का काम कर रहा है, ये वाला एरिया अब रेसिस्टेंट का काम करेगा। अब ये हमारा 15 मिनट के ऊपर एक रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। उसके बाद एक ये एरिया रेसिस्टेंट बन गया। सपोर्ट जो इस पे मुझे दिख रहा है वो इस लेवल पे ही सपोर्ट दिख रहा है। ये एरिया जो है सपोर्ट का काम करेगी इस लेवल पे। ये एरिया एक तरीके से सपोर्ट का काम कर सकती है, ये सपोर्ट का काम करेगी।
तो अब ये देखना है कि कल निफ्टी किस तरीके से बिहेवियर करती है और किस लेवल पे ओपन होती है। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेमवर्क पे बात करें तो बड़े टाइम फ्रेमवर्क पे मुझे सपोर्ट जो आ रहा है, मुझे सपोर्ट इस पे बड़े टाइम फ्रेमवर्क पे अगर गलती से गैप डाउन ओपन होती है तो ये एरिया 23,300 का एक बेहद अहम सपोर्ट एरिया है, जहां से आपको छूटती ही बाइंग आएगी। और रेसिस्टेंट जो इसके केस में ये 500 का लेवल बन जाएगा। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो रेसिस्टेंट ये है और सपोर्ट ये है। अगर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ गैप डाउन में अगर ओपन हो जाती है तो बाइंग आएगी, फिर एक यहाँ से बाउंस बैक की तरफ जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कल के ट्रेड को देख सकते हैं। इसमें सपोर्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि मार्केट ओपन होती है किस लेवल पे और किस लेवल पे किस तरीके से आपको किन चीजों को ध्यान में रखना है, वो इस स्टडी के बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी ये स्टडी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप अपना हमेशा ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।